आज मैं आपको एक ऐसे जज के बारे में बताऊंगा जिसके घर का एक कमरा पूरा पैसे से भरा मिला, फिर भी ना ही उस पर कोई आरोप लगा, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही उसे अरेस्ट किया गया। और ये जनाब है दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज जिसका नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। इस वीडियो में आपको यह पता चल जाएगा कि क्या बांके में ही कानून सबके लिए समान है। आज से 4-5 दिन पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी निवास स्थान पर आग लगा। संयोगवश जस्टिस यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे। उनके घर वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड में यह सूचना दी और फायर ब्रिगेड का एक टीम तुरंत उनका घर पहुंचा। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड वालों ने यह चेक करने में लग गया कि आग पूरी तरह बुझी या नहीं। तभी वहां उसे एक कमरा नोटों से भरा मिला। यह देखकर फायर ब्रिगेड वालों की टीम आश्चर्य में पड़ गए। तभी उनके टीम के एक अधिकारी ने अपने डिपार्टमेंट को यह सूचना दी कि यहाँ एक कमरा पैसों से भरा है। उस अधिकारी ने अपने डिपार्टमेंट वालों से यह पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि इस केस का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाए और फायर ब्रिगेड की टीम जज के घर से वापस आ जाए। लेकिन इस घटना के बाद सारी बातों को दबा दिया गया। ना ही ये पता चला कि वहां आग किस दिन लगी और ना ही ये पता चला कि वहां पर कितने पैसे मिले। जब इस घटना की जानकारी जजों को नियुक्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को मिली तो कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से ट्रांसफर कर दिया। इस कॉलेजियम में कुल 5 जज है और इन 5 जजों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को सिर्फ इतनी ही सजा सुनाई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रमोट होकर जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट आए। फिर से वो लोग यानी कॉलेजियम ने इलाहाबाद ही हाई कोर्ट भेज दिया। यहाँ पर बहस का मुद्दा यह है कि जिनके घर करप्शन का, घूस का, सही न्याय ना देने का इतना सारा काला धन प्राप्त हो, उनका सिर्फ ट्रांसफर से ही काम चल जाएगा, यानी कि उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जरा सोचिए, अगर इतना ही पैसा अगर आपके घर मिल जाता या फिर हमारे घर में ही पाया जाता, वो चाहे नेता हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो या फिर कोई सरकारी अफसर ही क्यों ना हो, सबसे पहले तो उसकी नौकरी जा चुकी होती। दूसरा, उसके खिलाफ यही जज अरेस्ट वारंट निकलवा कर उसे अंदर करवा चुके होते और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति सलाखों के अंदर नजर आता। 2014 के पहले जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद के मात्र एक सरकारी वकील थे और 2014 के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए। फिर 2021 में उनका प्रमोशन हो गया और वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए। इस घटना के बाद पूरे देश में यह सवाल पूछा जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारे देश में अगर कोई जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उस जज का जांच भी जजों द्वारा ही किया जाएगा। पुलिस इस बात को जानती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर भी वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो उसे गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज, इन जजों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जज ही कर सकते हैं और ऐसे केस में जजों की कमेटी के द्वारा ही जांच किया जाता है और दोषी साबित होने के बाद भी बहुत कम या ना के बराबर दोषी करार दिया जाता है। यानी कि इस तरह के फैसलों में पारदर्शिता बहुत कम होती है और इस तरह के मामले हमारे देश में काफी पहले भी चल चुकी है, लेकिन स्पष्ट फैसला कभी नहीं हुआ है। हमारे देश में हर क्षेत्र पर लगाम कसने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं, चाहे वो सरकार हो या प्रशासन का सिस्टम, लेकिन न्यायपालिका के बीच फैले भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए कोई भी कानून नहीं है और अगर है भी तो प्रक्रिया प्रभावी नहीं है। इसीलिए हमारे देश में 85% लोग अपनी मुकदमा की तारीख को बढ़ाने के लिए रिश्वत देते हैं और देश में 70% मुकदमों का फैसला सही नहीं हो पाता कि फैसले सुनते सुनते वह मुजरिम या तो बूढ़ा हो चुका होता है या फिर मर चुका होता है।